तो 4.5 साल की कैद काटने के बाद मेरी रिहाई अमल में आई और लोगों ने मेरा वालहाना इस्तकबाल किया। तो दहशतगर्दों की तो मज़म्मत होती है, दहशतगर्दों का इस्तकबाल नहीं होता। लोग इस्तकबाल नहीं करते, लोग दहशतगर्दी करने वालों पर फूल नहीं फेंकते। तो मेरी रिहाई जो है ये पैगाम है उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझ पर झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। महर अब्दुल-सत्तार दहशतगर्द नहीं है, महर अब्दुल-सत्तार इस मुल्क का मुहिब्बे वतन शहरी है। महर अब्दुल-सत्तार अपने लोगों के हकूक़ की पासदारी करते हुए जेल गया और पासदारी करते हुए जेल से रिहा हुआ। जब लोगों की हक तलफ़ी हो, उनके हकूक़ सल्ब किए जाएँ, उन पर जबर व तशद्दुद किया जाए, तो उसके नतीजे में तहरीकें शुरू होती। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो है वो रेंट इन कैश का निज़ाम है, मुज़ारत जो है वो रेंट इन काइंड का निज़ाम है। तो काइंड फसल की सूरत में होती है और फसल वो जो ज़मीन पर उगने वाली फसल का हिस्सा होता है, और रेंट इन कैश जो है वो ज़मीन खाली पड़ी रहे या कुदरती आफात की वजह से ख़राब भी फसल हो जाए तो आपको रेंट इन कैश पे करना पड़ेगा। तो रेंट इन काइंड की सूरत में आपका ज़मीन पर नस्ल दर नस्ल काश्तकारी का जवाज़ जो है ना वो आपके पास मौजूद रहता है। आपके जो ऑक्यूपेंसी राइट्स हैं, जो वरासती आपके हकूक़ हैं, एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होते रहते हैं। 2002 और 3 में इसी खित्ते की नाकाबंदियाँ की गई और फिर यहाँ पे गिरफ़्तारियों का जो सिलसिला शुरू हुआ। मुज़ारीन के रिश्तेदार, मुज़ारीन के दामाद और इस खित्ते पे इन चकूक में रहने वाले मज़दूर, इन सब की गिरफ़्तारियाँ अमल में आईं, उन पर तशद्दुद किया गया और उनको फिर एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके जेलों में भेजा गया। 2015 और 16 में फिर इन्होंने सिलेक्टिव कार्रवाइयाँ जो हैं वो शुरू कर दी। क़यादत के लोगों को टारगेट किया, उन पर झूठे मुकदमा दर्ज करके उनको पीओ किया गया और प्रोक्लेम अफेंडर करने के बाद फिर ये तासर पैदा किया गया कि ये लोग जो हैं ये कानून शिकन लोग हैं, ये लोग जो हैं ये गैर मुल्की एजेंडे के तहत जो है ये लोगों को उकसाते हैं, भड़काते हैं और ये एहतजाज करते हैं, ये अमन व अमान ख़राब करते हैं, ये इनका वेस्टेड इंटरेस्ट है। हाई सिक्योरिटी जेल है वो कन्विक्शन के बाद उधर जो लोग हैं उनको भेजा जाता है। दूसरा ये कि वो सेक्टेरियन लोगों की जेल है, मजहबी कैदियों की जेल है, वहाँ पे किसी हवालाती को रखने का कोई कानून ही मौजूद नहीं है। तो मैं वाहद हवालाती था जो उस जेल में जिसको रखा गया और बग़ैर सज़ा के और बग़ैर किसी जवाज़ के उस जेल में मुझे बंद किया गया और फिर उसके पनिशमेंट ब्लॉक में मुझे इन्होंने 20 माह रखा आइसोलेशन में, कैद तन्हाई में। तो वहाँ से फिर मुझे 2 साल कैदी वर्दी भी बग़ैर कन्विक्शन के कैदी वर्दी पहनाई गई और 2 दफ़ा मुझे वहाँ पे बेड़ी लगाई गई। एक दफ़ा नज़रबंदी में 2 माह की बेड़ी लगाई 24 घंटे और फिर जब दोबारा मुझे मुकदमात में जुडिशल करके मेरा चलान वहाँ पे भेजा गया तो 3 माह की नज़रबंदी 3 माह की लिए फिर दोबारा बेड़ी लगाई गई, बल्कि वो 3 माह नहीं थ्रू आउट थी। समाजी और सियासी खिदमात का सिलसिला उस दिन से जारी और इसको हम जारी रखने का आज़म करते हैं कि हमने लोगों की खिदमत करनी और ये खिदमत जो है वो जिस शक्ल में भी हो, लोगों के मसाइल उनकी निशानदेही भी करनी है और उनके हल के लिए हमने कोशिश और काविश भी करनी है। यही है ज़ौक़े इबादत की इंतहा सागिर, गमे हयात के मारों का एहतराम करें।